देखो, हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। हमारा ये जो वायुमंडल है कितने परत से मिलकर बना हुआ है? हमारा ये वायुमंडल 5 परत से मिलकर बना है। पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है उससे 13 से लेकर 18 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं? ऊंचाई पर। मतलब पृथ्वी की सतह से लेकर 13 या 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो दूरी होता है उस जगह को हम लोग क्षौम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षौम मंडल कहते हैं। क्षौम मंडल के बारे में समझिए। क्षौम मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होता है, जैसे वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होता है? क्षौम मंडल में घटित होता है। और जैसे जैसे हम क्षौम मंडल से ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। उसके बाद क्षौम मंडल के बाद आपके पृथ्वी की सतह से क्षौम मंडल के बाद समताप मंडल आता है। कौन सी मंडल आता है? समताप मंडल आता है। समताप मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई 18 से लेकर 50 किलोमीटर होता है। कितना होता है? यानी क्षौम मंडल के बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है? क्षौम मंडल के बाद, यानी 18 से 50 किलोमीटर। मतलब इसके बाद इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। कौन सी परत पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत होता क्या है? तो सूर्य की प्रकाश से जो हानिकारक परावैंगनी किरण आता है ना हमारे धरती पर, उस परावैंगनी किरण को ये ओजोन परत क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है, जिससे वह किरण हमारे शरीरों तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। समझे? अगला है समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 50 से 80 किलोमीटर होता है। इस परत में प्रवेश करने वाले जितने भी उल्कापिंड होता है, यानी मध्य मंडल में प्रवेश करने वाले जितने भी उल्कापिंड होता है वो जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी मध्य मंडल में प्रवेश करने वाले जितने भी उल्कापिंड होता है वो जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर मध्य मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ठंडा परत कौन सा होता है? मध्य मंडल होता है। कौन सा परत होता है? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बाद आपका आता है ताप मंडल। कौन सा मंडल आता है? ताप मंडल। ताप मंडल की अगर ऊंचाई की बात करिए तो इसकी ऊंचाई 80 से लगभग 640 किलोमीटर होता है। कितना होता है? यानी सबसे बड़ा मंडल होता है। वायुमंडल के सबसे बड़ा मंडल कौन सा मंडल होता है? ताप मंडल होता है। कोई दिक्कत? अगर इसमें बात करें तो इसी मंडल में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। ताप मंडल में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। और इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन मंडल। जैसे हम लोग फोन पर बात करते हैं या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार सिस्टम से यहाँ से दूसरे जगह जो फोन लगता है उसमें कुछ ना कुछ संचार व्यवस्था जुड़ा होगा। आयन क्या जुड़ा होता है? आयन। इसमें आयन मंडल होता है ताकि रेडियो तरंगों के प्रसारण को क्या करेगा? सहायता करेगा। जैसे हमारी आवाज को यहाँ से कोलकाता पहुंचाना है वो हम जानते हैं कि मोबाइल के द्वारा चला जाता है, लेकिन कैसे जाता है उस चीजों को भी समझना पड़ता है। तो यही मंडल में वह चीज होता है। कौन सा चीज? आयन तरंग होता है जो हमारे शब्दों को कहां से कहां पहुंचा देता है? एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। कोई दिक्कत? वीडियो ताली